हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत विश्वास एज ए जेई वर्किंग ऑफ खासाबड़ा रेलवे वर्कशॉप। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अभिजीत। आज हम आप लोगों को मेरा नोट का माध्यम से राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है उसका पार्ट 2 चर्चा करेंगे। हम जैसे कि हमारा सिलेबस में मैं बोल चुका हूँ, जो 4 पार्ट में हमारा जो राजभाषा है वो वीडियो आएगा और 4 पार्ट का अंदर एक एक पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और हम आज वो पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूँ, वो है सीक्वेंस ऑफ डेट। और एक जो कमेटी होता है उसका चेयरमैन, कौन सा कमेटी का चेयरमैन कौन है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले देखेंगे सीक्वेंस ऑफ डेट का बारे में। जैसे 14 सितंबर 1949 में हमारा जो हिंदी डे मनाया जाता था उसी डेट में पास हुआ था। तो पहले देखिए 14 सितंबर में हम लोग हिंदी डे मनाया, वो वेडनेसडे होता है 14 सितंबर 1949 में। वो पार्ट 17 में शेड्यूल 8 में बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास इज पार्लियामेंट। अच्छा, 1952 में उसका बाद देखे द पोस्ट ऑफ हिंदी असिस्टेंट वाज क्रिएटेड इज रेलवे बोर्ड इन कंप्लेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑर्डर में हिंदी असिस्टेंट को वो रेलवे बोर्ड में बोला गया, कंप्लेंट्स किया गया वो 1952 में। और 1955 में क्या हुआ, 1955 में देखिए आर्टिकल 344 कमीशन एंड कमिटी पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। 1955 में जो पार्लियामेंट में कमीशन हुआ था, कमिटी हुआ था, वो आर्टिकल 34 में हुआ था। उसके बाद देखिए द टोटल कमिटी मेंबर पार्लियामेंट, यही पर हमारा जो एग्ज़ाम में आता है एक वेरी इंपॉर्टेंट है, जो टोटल कमिटी की पार्लियामेंट में कितना होता है, कमिटी के मेंबर कितना होता है। वो टोटल पार्लियामेंट तो 2 होता है, पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है, एक होता है लिस्ट लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा में 20 रहता है या राज्यसभा में रहता है 10, तो टोटल 30 हुआ। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसको व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन सेटअप इन 1955। हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन हुआ था 1955 है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है खेर कमीशन। ये भी याद रखना है, ये एग्जाम में आता है। 1956 देखेंगे हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ रेलवे बजट वाज प्रिपेयर्ड। हिंदी जो ट्रांसलेशन रेलवे बजट में जो हम लोग संसद में मतलब पार्लियामेंट में लोकसभा में जो हम लोग बजट पेश करता वो हिंदी ट्रांसलेशन हुआ था वो पहले 1956 में। उसी टाइम जो रेलवे मिनिस्टर था वो था लाल बहादुर शास्त्री। और 1960 में क्या हुआ था, हिंदी सेक्शन इज द पार्लियामेंट वाज इस्टेब्लिश इन रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड में देखिए हिंदी रेलवे बोर्ड में हिंदी सेक्शन इन द पार्लियामेंट वाज इस्टेब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड। सेक्शन 6 एंड 7, जो सेक्शन 6 एंड 7 होता है वो जम्मू कश्मीर नॉट अप्लाइड, वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता है। और एक बार देखिए आर्टिकल 210 जो 210 होता है वो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एप्लीकेबल, जब वो 210 वो एप्लीकेबल नहीं हुआ था ये जम्मू कश्मीर में। 210 आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता, अर्थात सेक्शन 6-7 भी नहीं हुआ था। और आर्टिकल जो 210 आर्टिकल जो हुआ वो भी वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ था। और देखिए जो हमारा जो ये जो सेक्शन है, टोटल कितना सेक्शन है? टोटल 9 सेक्शन है, टोटल है 9 सेक्शन। ये याद रखना, ये एग्जाम में आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज 1963 और अमेंडमेंट इन 1967 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो 9 टोटल 9 सेक्शन में था। अभी देखिए जो 10 महीने का 10 तारीख जो 1963 में वो क्या हुआ था, इनएक्टेड पास हुआ था। इनएक्टेड हुआ था पास हुआ था जो राज्यसभा अधिनियम एक्ट वाज पास्ड, जिसको बोला जाता है द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड। दोनों ही एक जैसे दोनों ही एक ही बात है। तो राजभाषा अधिनियम एक्ट और द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ था। और वो इन्हें इफेक्टेड कब हुआ था? 26 जनवरी 1965 में वो इफेक्ट हुआ था। 26 जनवरी 1965 में वो आर्टिकल 343 में द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इफेक्टेड 1965 में जो इफेक्टेड हुआ था सेक्शन 33 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट
टेक इफेक्ट। यही बात है जो इनएक्टेड हुआ था 1963 में और इफेक्ट हुआ था 1965 में और अमेंडमेंट हुआ था 1967। ये तीनों डेट आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आता है वो क्वेश्चन आएगा अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1967 में, और इफेक्टेड कब 1965 में, इनएक्टेड कब हुआ था 1963 में। तो 1967 में देखिए क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जो पहले बना हुआ था, अमेंडेड प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूइंग द यूज़ ऑफ इंग्लिश मेन लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया, जो इंग्लिश को मेन लैंग्वेज बोला जाएगा और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाएगा इन ऑफिशियल वर्क इवन ऑर्डर 25 जनवरी 1965 फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल। ये जो आपका जो अमेंडमेंट हुआ था, इफेक्ट हुआ था, इनएक्ट हुआ था, इनएक्ट के बाद इफेक्ट हुआ, उसके बाद अमेंडमेंट हुआ। ये अमेंडमेंट फिर रूल में बदल गया, रूल स्टार्ट हुआ वो 1976 में। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ट 1976 में। वो देखिए वो जो रूल हुआ था जनवरी में, वो प्रेजेंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूएंट, बट तमिलनाडु में ये 1976 रूल नॉट एप्लीकेबल हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में आता है कौन सा स्टेट में 1976 रूल नॉट एप्लीकेबल, तो आपको बोलना है जो तमिलनाडु। और 1987 ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अमेंडेड, फिर अमेंडमेंट हुआ वो 1987 में। अभी हम लोग चेयरमैन के बारे में बात करेंगे। चेयरमैन का मतलब जैसे सेंट्रल हिंदी कमेटी, जो केंद्रीय हिंदी समिति बोला जाता है, उसका जो चेयरमैन होता है वो होता है हमारा पीएम। और देखिए ये जो केंद्रीय हिंदी समिति होता है और सेंट्रल हिंदी कमेटी होता है, वो देखिए व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंट्री कमेटी होता है, उसका पीरियोडिसिटी होता है कितना महीने में, 3 महीने, 1 से 3 महीने, अर्थात साल में 4 बार होता है, अर्थात साल में 4 बार। ये याद रखना है, ये एग्जाम में आता है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। अगर टाउन का बात होगा तो साल में 1 बार होगा, साल में 2 बार होगा, सॉरी, जो 6 महीने में 1 बार होता है। उसके बाद देखिए जो कमिटी पार्लियामेंट ऑफिशियल लैंग्वेज और संसदीय और राजभाषा अधिनियम समिति, संसदीय राजभाषा अधिनियम समिति और कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका चेयरमैन कौन होता है? इसका चेयरमैन होता है होम मिनिस्टर, जो गृह मंत्री होता है। उसके बाद देखिए रेल हिंदी एडवाइजरी कमेटी, जो रेल हिंदी सलाहकार कमेटी, ये जो बात है ये हिंदी में बोला जाए, अरे ये इंग्लिश में बोला जाएगा। दोनों को आपको याद रखना है, कोई भी ऐसे आएगा तो यही आंसर करना है, जो चेयरमैन कौन है। और रेल हिंदी एडवाइजरी कमेटी कौन है? जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे, जो रेलवे मिनिस्टर है, वो होता है रेल हिंदी एडवाइजरी कमेटी, रेल हिंदी सलाहकार कमेटी का चेयरमैन। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग हिंदी सलाहकार समिति, अर्थात जो हिंदी सलाहकार समिति जो बैठता है उसका पीरियोडिसिटी कितना होता है? ट्वाइस इन ईयर, अर्थात 6 महीने में 1 बार होता है, 6 मंथ में 1 बार होता है, अर्थात साल में 2 बार होता है। वो टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज भी 2 बार होता है, वो 6 महीने में 1 बार होता है। ये भी जो सलाहकार समिति वो भी 2 बार होता है, 6 महीने में 1 बार होता है। उसके बाद देखिए जो जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज होता है वो इम्प्लीमेंट कमेटी, और जो जोनल के बारे में अगर बोलेगा तो आपको जीएम देना है उसका चेयरमैन। अगर डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी देगा तो डीआरएम देना है, डिविजनल रेलवे मैनेजर देना है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेशन और ऑफिसेस वंस इन 3 ईयर्स, मतलब 3 साल में 1 बार होता है, वंस इन 3 ईयर्स। अभी देखिए जो चेयरमैन है वो फर्स्ट चेयरमैन कौन बना था, कौन सा कमेटी का, वो बारे में हमको बात करना है, वही बारे में। देखिए जैसे फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन हुआ था उसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था? बीजी खेर, बीजी खेर, ये एग्जाम में आता है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमिटी व्हिच वाज फॉर्म ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, जो रिकमेंडेशन हुआ था वो जीबी पंत,
ये ध्यान रखना है। जो बीजी खेर और जीबी पांत लगभग एक ही नाम है, मगर इसका देखिए पहले जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन हुआ था उसका चेयरमैन था बीजी खेर, और जब फर्स्ट चेयरमैन कमेटी हुई जब द रिकमेंडेशन, जिसका रिकमेंडेशन में वो कमीशन बना था वो जीबी पांत होगा। उसके बाद देखिए द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1976 जो रूल स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम क्या होम मिनिस्टर सब उसी टाइम था। होम मिनिस्टर कौन था? वो ओम मेहता था। ये भी एग्जाम में आता है, फर्स्ट होम मिनिस्टर जो उसी टाइम जब पार्लियामेंट्री कमेटी हुआ था। पार्लियामेंट्री कमेटी की बात जो होता है वो तो होम मिनिस्टर का बात होता है। तो होम मिनिस्टर कौन था पहले? वो ओम मेहता था। उसके बाद देखिए फर्स्ट चेयर रेलवे हिंदी सलाहकार समिति कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1973 में। अच्छा, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति जब हुआ था वो जो फर्स्ट चेयरमैन हुआ था वो ललित नारायण मिश्रा था। अगर आपका वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।